हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे यूपीएनएचएम का पेपर, स्टाफ नर्स का। 2019 का पेपर है ये यूपीएनएचएम का। इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे। कुछ क्वेश्चन बाकी है अभी इसमें, 5 सेकंड में पूरे कर दिए जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 का पेपर है ये। 2019 का पेपर है ये, और ये सभी नर्सिंग परीक्षाओं में आने की संभावना रहेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा दोहराए जाते हैं। ये सभी एग्जामों में वेरी यूजफुल क्वेश्चन रहेंगे, सभी आल सीएचओ में, सीएचओ एग्जाम के लिए। बिहार सीएचओ, राजस्थान, त्रिपुरा, हरियाणा और एमपी, एनआरएचएम, स्टाफ नर्स, सभी के लिए महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, नेशनल हेल्थ मिशन एस्टैब्लिश्ड इन ईयर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? की गई? 2007, 2005, 2009, 2006। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की गई थी 2005 में। इसका आंसर सही है सी, बी, 2005। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। हु इज द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? इसका सही आंसर बताइए। ए हर्षवर्धन, बी नड्डा, सी प्रकाश जावड़ेकर, डी पीयूष गोयल। तो इसका सही आंसर होगा ए हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 3, द बेनिफिशियरी ऑफ द आरबीएसके प्रोग्राम। आरबीएसके प्रोग्राम का लाभार्थी कौन है? आरबीएसके के कार्यक्रम का लाभार्थी कौन है? 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है, या 0 से 6, या 0 से 10, या 0 से 12। तो इसका सही आंसर होगा 0 से 18। आरबीएसके के कार्यक्रम का लाभार्थी है 0 से 18 तक के बच्चों को लाभ मिलता है इनको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और आंसर बताइए। साउथ ईस्ट एशिया WHO रीजनल ऑफिस इज लोकेटेड एट। दक्षिण पूर्व एशिया का WHO केंद्रीय नहीं क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। ए दिल्ली, बी मुंबई में, सी हैदराबाद में, डी कोलकाता में। कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ए दिल्ली में। दक्षिण पूर्व एशिया का WHO क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड इन। भारत की संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब की गई थी? ए 2000, बी 2001, सी 2002, डी 2003। भारत की संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 2002। आंसर सी सही है इसका आंसर सी सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 जून, बी 21 मार्च, सी 22 अप्रैल, डी 31 मई। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। इसको 2014 में स्टार्ट किया गया था गांधी जी के जन्मदिन पर, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2014। क्वेश्चन नंबर 7,
The men, the Indian Mental Health Act was implemented in the year। भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1984, बी 1985, सी 1986, डी 1987। तो भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही आंसर है 1987 में। भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला 8। ओम्फैलोसील इज ए बर्थ डिफेक्ट विजुअल एज। ओम्फैलोसील एक जन्म के रूप में दिखाई देता है। ए स्वेलिंग ऑफ द स्क्रोटम, बी विजुअल लंप इन द ग्रोन, सी फिस्टुला बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी सिस्टम, डी डिफेक्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल एट द अम्बिलिकस। ओम्फैलोसील एक जन्म के रूप में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर होगा डी डिफेक्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल एट द अम्बिलिकस। डिफेक्ट ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल ऑफ एट द अम्बिलिकस। अम्बिलिकस जो नाभि है वहाँ पे दिखाई देता है। डिफेक्ट होता है एब्डोमिनल वॉल मतलब दीवार, पेट की दीवार पर। कहाँ पर? एट द अम्बिलिकस पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आगे। सिंगल डीप क्रिएस across the center of the palm is typically seen in। हथेली में केंद्र में एकल गहरी सिलवट आमतौर पर कहाँ देखी जाती है? ए मेंटल रिटार्डेशन, बी डाउन सिंड्रोम, सी सिंडेक्टाइली, डी पोर्टरस सिंड्रोम। इसका आंसर सही है, कौन सा होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा बी डाउन सिंड्रोम। हथेली के केंद्र में एकल गहरी सिलवट आमतौर पर कहाँ देखी जाती है? तो डाउन सिंड्रोम में देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला 10। परमानेंट डेंटिशन ऑफ ए चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम। एक बच्चे के स्थायी सॉरी एक बच्चे के स्थायी दांत निकलने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? किस वर्ष से शुरू हो जाती है? ए 6 ईयर, बी 8 ईयर, सी 10 ईयर, डी 12 ईयर। कब से शुरू हो जाती है परमानेंट डेंटिशन ऑफ ए चाइल्ड स्टार्ट? कहाँ से शुरू होती है? तो ये होती है 6 ईयर से। 6 साल का बच्चा होता है तभी से बच्चे के परमानेंट दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न एज। नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर क्या है? ए 16 से 18, बी 20 से 22, सी 28 से 30, डी 30 से 36। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न एज। नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर क्या है? तो नवजात शिशु सामान्य श्वसन दर है नवजात शिशु की वो 30 से 36। क्वेश्चन नंबर अगला 12। पॉजिटिव और पॉजिटिव ऑटोलानी साइन इंडिकेट। सकारात्मक ऑटोलानी संकेत क्या दर्शाता है? ए हिप डिस्प्लेसमेंट डिसलोकेशन, बी कार्डियक एनोमैली, सी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, डी एम्परफोरेट एनस। क्या दर्शाता है? सकारात्मक ऑटोलॉनी संकेत क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा ए हिप डिसलोकेशन। हिप डिसलोकेशन दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13।
routine blood pressure measurement start from the age of routine blood pressure start from the age of कौन सी एज से चालू हो जाता है? ए 3 ईयर्स, बी 4 ईयर्स, सी 5 ईयर्स, डी 6 ईयर्स। तो इसका सही आंसर होगा ए 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लू ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ द वटक बैक एंड सैक्रल रीजन ऑफ ए न्यूबॉर्न। नवजात शिशु के नितंबों और त्रिकास्थी क्षेत्र पर नीला काला रंग का विकार है। किसका विकार है? मंगोलियन स्पोर्ट का, बी बर्निक्स कैसियोसा का, सी लानुगो का, डी बटक मोल। इसका सही आंसर होगा डी ए मंगोलियन स्पोर्ट का। इसका सही आंसर है मंगोलियन स्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर अगला, द टाइम ऑफ टेकिंग पीकेयू इज। पीकेयू लेने का समय क्या है? पीकेयू लेने का समय क्या है? ए 24 आवर्स, एट फर्स्ट यूरिनेशन ऑफ द बेबी immediately after birth, b c 24 to 48 hours after first feed, d after passing conum। तो इसका सही आंसर 24 to 48 आवर आफ्टर फर्स्ट फीड। सी आंसर सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 16, पॉपुलेशन कवर्ड बाय ए सब सेंटर। उपकेंद्र द्वारा कवर की गई जनसंख्या है। ए 3000 in hilly and 5000 in plain area, b 5000 in hilly and 3000 in plain area, c 2000 in hilly and 5000 in plain area, d 3000 in hilly and 6000 in plain area। तो इसका सही आंसर होगा ए 3000 in hilly and 5000 in plain area। अगला क्वेश्चन 17, ओपन बायल पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सेप्ट। खुली सीसी नीति सभी पर लागू है सिवाय बीसीजी के। बीसीजी पर लागू नहीं होती और सभी पे लागू है। टीपीटी, टीटी, बीसीजी, पेंटा, तो बीसीजी पर लागू नहीं है और सभी पर लागू है। क्वेश्चन नंबर 18, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एमआर वैक्सीन। मीजल्स रूबेला वैक्सीन। एमआर वैक्सीन के प्रशासन का मार्ग है। ए आईएम, बी आईडी, सी एससी, डी आईवी। तो इसका सही आंसर होगा सी एससी। सबकुटेनियस देते हैं मीजल्स एंड रूबेला। क्वेश्चन नंबर 19, एलिजिबल कपल बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ। पात्र दंपत्ति निम्न आयु वर्ग के हैं। ए 15 to 35, बी 15 से 32, सी 25 से 45, डी 15 से 45। तो इसका सही आंसर होगा 15 से 45। इसका डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20, बी द बीएफएचआई डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला का बीएचएफआई जिला कौन सा है? ए कोट्टयम, बी कन्नूर, सी कोल्लम, डी इनेकुलम। तो इसका सही आंसर है डी इनेकुलम। इनेकुलम आंसर इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द वेक्टर दैट ट्रांसमिट द डिसीज मलेरिया। मलेरिया रोग फैलाने वाले भाग का नाम बताइए। ए फीमेल एनाफ्लीज,
बी मेल एनाफिलीज, सी एडीज, डी फीमेल क्यूलेक्स ट्रांसमिटेड द डिसीज मलेरिया वेक्टर द दैट। कौन सा वेक्टर जो है मलेरिया को फैलाता है? तो इसका सही आंसर होगा फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज। 22 क्वेश्चन, कलर ऑफ मेकोनियम। मेकोनियम का कलर है, कलर ऑफ मेकोनियम, मेकोनियम का कलर है डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, लाइट येलो, डार्क येलो। तो इसका सही आंसर होगा बी डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 23, पिगमेंटेशन ऑफ फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान चेहरे पर रंजकता। ए मेलानिन, बी लिनेन लाइनिया अल्वा, सी लीनिया नाइग्रा, डी क्लोएज्मा। गर्भावस्था के दौरान चेहरे पर जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्लोज्मा। जो चेहरे पर दाग टाइप चकता टाइप पड़ जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसे हम क्लोज्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय। मूत्र की सांद्रता किसके द्वारा नियंत्रित होती है? बी ए एमएसएच, बी एडीएच, सी ऑक्सीटोसिन, डी एसीटीएच। तो मूत्र की सांद्रता जो है एडीएच के द्वारा कंट्रोल होती है। क्वेश्चन नंबर 25, द गैस मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ए O2, बी N2, सी CO2, डी H2O। तो क्रायो सर्जरी में सबसे प्रयुक्त होने वाली गैस है जो वो है N2। इसका सही आंसर है N2। N2। क्वेश्चन नंबर अगला, लीडिंग ऑफ मैटरनल डेथ इज इन इंडिया। भारत में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? ए एनीमिया, बी हेमोरेज, सी सेप्सिस, डी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। लीडिंग क्यूज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया, भारत में मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में मातृ मैटरनल डेथ का कारण है, प्रमुख कारण हेमोरेज। इसका आंसर सही है बी हेमोरेज। इसका बी आंसर, हेमोरेज के कारण ही जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनका उनकी मृत्यु हो जाती है हेमोरेज के कारण। पोस्ट यानी कि भारत में सबसे मुख्य या मात्र मृत्यु का जो प्रमुख कारण है वो हेमोरेज है। क्वेश्चन नंबर अगला 27, हाइपर इमीसिस ग्रेविडर्म इज एन। हाइपर इमीसिस ग्रेविडर्म एक है ए बर्निंग मैक्चुरेशन रीसन, सीवियर टाइप ऑफ डायरिया, सीवियर टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन, डी सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग एंड प्रेगनेंसी। तो इसका सही आंसर है हाइपर इमीसिस। इमीसिस का मतलब होता है पलटी, उल्टी। तो इसका हुआ सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग एट प्रेगनेंसी टाइम। इसका आंसर डी सही है। प्रेगनेंसी के समय जो ज्यादा पलटी होती है उसे हाइपरइमेसिस ग्रेविडर्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, वैक्सीनेशन इज नॉट कंट्रा इंडिकेटेड।
तो टीकाकरण जो है कंट्राइंडिकेटेड नहीं है, यानी निषिद्ध नहीं है। कब नहीं, कब मतलब दे सकते हैं, किसमें दे सकते हैं, नॉट इंट्राक्रेडिल, हाई फीवर में नहीं देंगे। इन्फेक्शन, सी इम्यूनोसप्रेसिव डिसीज, डी डायबिटीज। इन डायबिटीज में कंट्राइंडिकेटेड नहीं है, इसे दे सकते हैं डायबिटीज में। इसका आंसर डी सही है। 29 क्वेश्चन, फॉर ए मंथ फॉर ए 10 month old child an IM injection can be given in। 10 महीने के बच्चे को IM इंजेक्शन कहाँ दिया जा सकता है? ए डेल्टॉइड में, बी बटक्स पर, सी एंटीरियो-लेटरल थाई पर, डी एब्डोमेन पर। IM इंजेक्शन 10 month ओल्ड चाइल्ड है, IM इंजेक्शन देते हैं कहाँ पर? तो हम इसका आंसर सही होगा सी एंटीरियो लेटरल थाई पर, यानी कि एंटीरियो लेटरल थाई पर देंगे। ये किसके लिए है? 10 मंथ ओल्ड के लिए, 10 मंथ ओल्ड चाइल्ड के लिए। अगर हमें पूछा जाए एडल्ट के लिए तो ADULT, एडल्ट के लिए हम देते हैं एंटीरियो लेटरल एंटीरियो एंटीरियो ग्लूलेट एंटीरो ग्लूलेटरल ग्लूलेटरल पर देते हैं, ग्लूटेरियल पर देते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा सी। हु इज द फेमस ह्यूमरस पोएट ऑफ हरियाणा? हरियाणा की प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है? पीटी नेकी राम, बी पीटी लक्ष्मीचंद, सी सुरेंद्र शर्मा, पीटी श्री राम शर्मा। हु इज द फेमस ह्यूमरस पोएट ऑफ हरियाणा? हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है? तो हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि हैं सुरेंद्र शर्मा। इसका सही आंसर होगा सी सुरेंद्र शर्मा। हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि हैं सुरेंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन, हु हैड सेट द फेडरल लीग इन हरियाणा? हरियाणा में सामंती लीग की स्थापना किसने की थी? हरियाणा में सामंती फेडरल लीग इन हरियाणा, तो सामंती लीग की स्थापना किसने की थी हरियाणा में? तो ए सर छोटू राम, बी नेकी राम, सी पीटी शशि शर्मा, नन ऑफ दी एबव। तो इसका सही आंसर होगा ए सर छोटू राम ने हरियाणा में सामंती लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, इसका ये आंसर सही, बी क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द ऑफ हरियाणा विच ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक? मतलब हरियाणा का कौन सा जिला है जो हल्दी का प्रमुख उत्पादक है, का मुख्य उत्पादक है या प्रमुख उत्पादक है? ए हिसार एंड रोहतक, बी अम्बाला एंड यमुनानगर, सी पानीपत एंड कुरुक्षेत्र, डी नन ऑफ दी। हरियाणा का कौन सा जिला है जो हल्दी का प्रमुख उत्पादक है? तो हरियाणा का सबसे प्रमुख उत्पादक कौन सा जिला करता है? तो अम्बाला और यमुनानगर करता है, अम्बाला और यमुनानगर। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रॉन्ज मेडल विनर ऑफ ओलंपिक ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मेडल विनर ऑफ ओलंपिक 2016 साक्षी मलिक
बाज बोर्न इन विच विलेज ऑफ रोहतक। ओलंपिक 2016 की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म रोहतक के किस गांव में हुआ था? ए मुखारा में, बी भांसू में, सी सुदाना में, डी सिवाना में। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा बताइए? 33 का आंसर ए होगा मुखारा। मुखारा में जन्म हुआ था साक्षी मलिक का। जन्म जो रोहतक के मुखारा गांव में हुआ था। ओलंपिक 2016 की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक हैं, उनका जन्म रोहतक के मुखारा जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन 34 क्वेश्चन। इन द फर्स्ट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोधी फॉट अगेंस्ट। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोधी ने किसके विरुद्ध लड़ी थी? ए अकबर, बी हुमायूं के, सी बाबर, डी हुमायूं के। तो इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोधी फॉट अगेंस्ट। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोधी ने किसके विरुद्ध लड़ी थी? अकबर के बीच, हुमायूं के बीच, बाबर की या हुमायूं के बीच? तो पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोधी ने बाबर के बीच लड़ी थी। बाबर के बीच लड़ी थी। इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। फेमस सिंगर सोनू निगम बाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? प्रसिद्ध गायक जो हैं सोनू निगम, उनका जन्म हरियाणा में हुआ था। और वो किस जिले में हुआ था? ए अंबाला, बी रोहतक जिले में, सी फरीदाबाद, डी कुरुक्षेत्र। तो सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था बताइए? अंबाला, रोहतक, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा फरीदाबाद। सी आंसर सही है इसका, सी फरीदाबाद जिले में हुआ था इनका। क्वेश्चन नंबर 36। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कल्पना चावला वाज बोर्न। जो कल्पना चावला है उसका जन्म कहाँ हुआ था? किस स्थान पर हुआ था कल्पना चावला का जन्म? ए करनाल, बी पानीपत, सी फरीदाबाद, डी गुड़गांव। कल्पना चावला का जन्म जो हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? करनाल में हुआ था, पानीपत में हुआ था, फरीदाबाद में हुआ था, गुड़गांव में हुआ था। तो इसका सही आंसर है ए करनाल में हुआ था। कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 अगला देखिए। वंदे मातरम योजना इज एसोसिएटेड वंदे मातरम योजना इज एसोसिएटेड विद। मतलब वंदे मातरम अभियान किससे संबंधित है? वंदे मातरम जो अभियान चलाया गया वो किससे संबंधित है? ए सोल्जर, बी फार्मर, सी वुमेन, डी फ्रीडम फाइटर। वंदे मातरम अभियान जो चलाया गया वो किससे संबंधित है? सोल्जर से, फार्मर से, वुमेन से, फ्रीडम फाइटर से। तो इसका सही आंसर है सी वुमेन से। वुमेन से संबंधित है। वंदे मातरम अभियान वुमेन से संबंधित, वुमेन से। अगला क्वेश्चन 38 क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है? ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमेन 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 शुड परकशन बी डन प्रायोर टू पाल्पेशन विकास दीज प्रोसीजर में पेट की जांच के दौरान क्या स्पर्श से पहले परक्यूशन किया जाना चाहिए? क्योंकि ये उत्पादक हो सकते हैं। ए अल्टर द वॉल साउंड,
B. Alter the secretion of abdomen. C. Alter the discussion. D. Alter the presence of fluid. क्योंकि ये उत्पादक हो सकते हैं। कौन सा उत्पादक हो सकता है? पेट की जांच के दौरान क्या स्पर्श से पहले परक्यूशन किया जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये उत्पादक हो सकते हैं। कौन से उत्पादक हो सकते हैं इसमें? तो इसका सही आंसर होगा 38वें का ए, अल्टर द बॉल साउंड। बॉल से आवाज आ सकती है, अल्टर। अगला क्वेश्चन, ए आंसर सही है इसका। आंतरध्वनि को बदले। क्वेश्चन नंबर 39। The one of the side effect of antibiotics which may cause malabsorption syndrome is। एंटीबायोटिक दवाओं के दुष्प्रभावों में से एक जो कुपोषण सिंड्रोम का कारण बन सकता है, वो क्या है? चेंजिंग द नॉर्मल फूड इनटेक, चेंजिंग द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन, चेंजिंग द नॉर्मल इनटेक, चेंजिंग द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेस्टाइन। एंटीबायोटिक दवाओं के दुष्प्रभाव में से एक जो कुपोषण सिंड्रोम का कारण बन सकता है, वो कौन सा है? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बी, चेंजिंग द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन। इसका बी आंसर सही है। इंटेस्टाइन का जो नॉर्मल फ्लोरा होगा वो चेंज होगा, इसके कारण आंत के सामान्य वनस्पति में परिवर्तन। हिंदी में क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40। ड्यूरिंग द टॉनिक क्लोनिक सीजर द टॉनिक फेज इज करेक्टराइज्ड बाय। टॉनिक क्लोनिक दौरे के दौरान टॉनिक चरण की विशेषता क्या होती है? टॉनिक क्लोनिक दौरे के दौरान टॉनिक चरण की विशेषता क्या होती है? ए, स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी, jerking of the extremities, C. losing consciousness, D. confusing। टॉनिक क्लोनिक जो टॉनिक क्लोनिक दौरे जो आते हैं उसके दौरान जो टॉनिक चढ़ की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? तो इसका आंसर सही है स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी। स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी, स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी का स्टिफनिंग होना, शरीर का अकड़न। इसका आंसर ये है शरीर का अकड़न होना। क्वेश्चन नंबर अगला 41 पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का द क्लासिक मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसन डिसीज। जो पार्किंसन डिसीज है उसका क्लासिक मैनिफेस्टेशन क्या है? क्लासिक अभिव्यक्ति क्या है? पार्किंसन रोग की क्लासिक अभिव्यक्ति क्या है? ए, इरिटेबिलिटी, ब्रेडिकाइनेसिया एंड सीजर, बी, इरिटेबिलिटी, ब्रेडिकाइनेसिया एंड रिजिडिटी, सी, irritability, bradykinesia and tremors, D, tremors, bradykinesia and rigidity। तो इसका सही आंसर होगा क्या? irritability, bradykinesia and सीजर। क्या होगा? irritability, bradykinesia and rigidity, irritability, bradykinesia and tremors, tremors, bradykinesia and rigidity। तो इसका सही आंसर होगा डी, ट्रीमर्स, ब्रेडिकाइनेसिया एंड रिजिडिटी। जो पार्किंसन रोग की क्लासिक अभिव्यक्ति जो है वो ट्रीमर्स माने कपकपाना, ब्रेडिकाइनेसिया होगा, रिजिडिटी होगा, रिजिडिटी। आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन, कंपन, मंदना, डिकिनेसिया कठोरता होगी,
हिंदी में बहुत कठिन शब्द है। अगला क्वेश्चन 42 क्वेश्चन। द पॉइंट एट विच नर्व इम्पल्स इज द पॉइंट at which nerve impulse is transmitted from one neuron to another is called। जब वह बिंदु जिस पर तंत्र का आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक प्रेषित होता है उसे क्या कहते हैं? ए ग्लिया, बी माइलिनेशन, सी नोड्स ऑफ रेनवियर, डी सिनेप्सिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वह बिंदु जिस पर वह बिंदु जिस पर तंत्र का आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक प्रेषित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस उसे क्या कहा जाता है? सिनेप्सिस कहा जाता है। जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं तो उसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए, आंसर बताइए। द नर्स शुड एक्सप्लेन द नर्स शुड एक्सप्लेन टू द पेशेंट with ostomy and that the blanking and dark red or purple color of the stoma may indicate। नर्स को ऑस्टोटोमी वाले रोगी को यह समझना चाहिए कि रंध्र का सफेद होना तथा उसका गहरा लाल से बैंगनी रंग होना किस बात का संकेत हो सकता है? ए विजुअल स्टोमा म्यूकोसा, बी एनीमिया, inadequate blood supply to the stoma or bowel, D obstruction of the stoma or bowel। नर्स को ओस्टोटोमी वाले रोगी को समझना चाहिए कि रंध्र का सफेद होना तथा उसका गहरा लाल से बैंगनी रंग होना किस बात का संकेत हो सकता है? विजुअल स्टोमा म्यूकोसा, एनीमिया, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द स्टोमा और बाउल, ऑब्स्ट्रक्शन टू द स्टोमा और बाउल। तो इसका सही आंसर होगा सी इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द स्टोमा और बाउल। इसका भी आंसर सही है। सी सी आंसर सही है। रंध्र या आंत्र में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति, मतलब पर्याप्त रूप से रंध्र और आंत्र में रक्त की आपूर्ति ना होना, और रक्त पूर्ति नहीं कर रहा है, पहुंच नहीं पा रहा वहां तक। क्वेश्चन नंबर 44। आउट ऑफ द फॉलोइंग द क्लिनिकल साइन स्किन manifestation of the cirrhosis of liver is। Out of the following the clinical skin manifestation of the cirrhosis of liver is। निम्नलिखित में से यकृत सिरोसिस की नैदानिक त्वचा अभिव्यक्ति कौन सी है? पाल्मर इर्थीमा, ए बी फेस इर्थीमा, सी नेक इर्थीमा, डी सोल्जर इर्थीमा। मतलब यकृत सिरोसिस हम कैसे पहचानेंगे त्वचा की अभिव्यक्ति करके कि ये लीवर सिरोसिस हुआ स्किन के द्वारा। तो इसका सही है आंसर 44 का ए, पाल्मर थीमा हथेली के द्वारा हम पहचानेंगे। अगला क्वेश्चन पाल्मर थीमा, ये आंसर सही है। 45 क्वेश्चन नंबर। ए थिन स्मूथ लेयर ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द किडनी इज कॉल्ड एज। रेशेदार झिल्ली की एक पतली चिकनी परत जो गुर्दे की रक्षा करती है उसे क्या कहते हैं? रेशेदार झिल्ली की एक पतली चिकनी परत होती है जो गुर्दे की रक्षा करती है उसे क्या कहते हैं? कोर्टेक्स, बी मेडुला, सी कैप्सूल, डी बॉमन कैप्सूल। तो इसका सही आंसर होगा सी
तो ये आंसर सही है इसका। कैप्सूल। आज के लिए इतना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।